ओम शांति। आज 27 अगस्त 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम इस बेहद लीला रूपी नाटक को जानते हो। तुम हो हीरो पाठधारी। तुम्हें बाप ने आकर अभी जागृत किया है। बाबा ने हमें स्टोरी बताई, नाटक की ये स्टोरी है, तो हम इस नाटक में अपने पार्ट को जानते हैं। हमारा क्या पार्ट है, औरों का क्या पार्ट है, और अपने पार्ट को हम अपना प्ले करने का लक्ष्य रखते हैं। अगर स्टोरी का पता ना हो तो व्यक्ति पार्ट ठीक प्ले नहीं करेगा। अब उदाहरण के रूप से हम लोगों को पता है हम किस युग में हैं और इसके बाद क्या होने वाला है, तो हम सतर्क हो गए, हम अपनी कमाई कर रहे हैं। जिन लोगों को पता नहीं है तो वो तो अनभिज्ञ है ना। प्रश्न है, बाप का फरमान कौन सा है जिसे पालन करने से विकारों की पीड़ा से बच सकते हैं? बाप का फरमान है, पहले 7 रोज भट्टी में बैठो। तुम बच्चों के पास जब कोई आत्मा 5 विकारों से पीड़ित आती है तो उसे बोलो कि 7 रोज का टाइम चाहिए, कम से कम 7 रोज दो, तो तुम्हें हम समझाएं कि 5 विकारों की बीमारी कैसे दूर हो सकती है। जास्ती प्रश्न उत्तर करने वालों को तुम बोल सकते हो कि पहले 7 रोज का कोर्स करो। देखिए, प्रदर्शनी होती है तो उसमें कई लोग समझने के दृष्टिकोण से प्रश्न पूछते हैं, तो हमको ऑनर करना चाहिए कि वो व्यक्ति जानना चाहता है। तो जब वो अधिक प्रश्न कर रहा है तो उसको हमको गलत नहीं समझना चाहिए और ही उनको ऑफर करें कि 7 दिन का कोर्स करिए, उसमें ये सब स्पष्ट हो जाएगा। गीत है ओम नमो शिवाय। बच्चों ने बाप की महिमा सुनी। ये जो बेहद की लीला रूपी नाटक है, उनकी लीला के आदि मध्य अंत को तुम बच्चे जानते हो। वो लोग समझते हैं कि ईश्वर की माया अपरंपार है। अब तुम्हारी बुद्धि में जागृति आई है और तुम सारी बेहद की लीला को जान चुके हो, परंतु यथार्थ रीति जैसे बाप समझा रहे हैं, ऐसे बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही समझा सकते हैं। मनुष्य उन एक्टर्स को देखने के लिए उनके पिछाड़ी भागते हैं। तुम समझते हो ये बेहद का ड्रामा है जो दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। ये जो नाटक है बाबा कहते हैं बेहद का है और इसको दुनिया के लोग नहीं जानते। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि वो खुद इसमें एक्टर्स हैं। तो जो डायरेक्टर होता है, प्रोड्यूसर होता है, उसको सारी स्टोरी पता होती है ना। तो ये लोग खुद भाग लेने वाले, उन्हें पता नहीं। ये बेहद की लीला है, उसमें मुख्य एक्टर्स, डायरेक्टर, क्रिएटर कौन है वो जानते हैं। इसलिए तुम पूछते हो इस नाटक में कौन कौन मुख्य एक्टर हैं। शास्त्रों में लिख दिया है कौरव सेना में कौन बड़े हैं, पांडव सेना में कौन बड़े हैं। यहाँ फिर है बेहद की बात। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन के आदि मध्य को जानना है। ब्रह्मा और विष्णु का पाठ यहाँ चलता है। विष्णु का रूप है एम ऑब्जेक्ट, ये पद पाना है। फिर बाबा ने कहा कि परमपिता परमात्मा कहते हैं तो बाप हुआ ना। सिर्फ परमात्मा कह देने से पिता अक्षर नहीं आता तो सर्वव्यापी कह देते हैं। इसलिए मनुष्यों को कुछ समझ में नहीं आता, जैसे तुम भी नहीं समझते थे। सिर्फ परमात्मा की जगह परम पिता परमात्मा कहें। परम पिता परमात्मा, तो उससे संबंध का पता लगता है। वो सुप्रीम फादर है, हमारा पिता है, तो पिता सर्वव्यापी थोड़ी होता है। बाबा ने कहा कि बाबा ने वो प्रश्न भी पूछे कि किस प्रकार से वो प्रश्न पूछते हैं। फिर बाबा ने कहा तुमको युक्ति बतलाएंगे। 5 विकारों रूपी भूत लगे हुए हैं, अब उनसे तुम पीड़ित हो।
युक्ति बतलाएंगे कि कैसे इस पीड़ा से छूट सकते हो। बाप को याद करना है, जिससे तुम्हारी पीड़ा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। ये जो बाबा कहता है हमेशा, तो हमेशा का भावार्थ है 2 युग। 2 युग तो क्या, सच्चाई की बात है कि पूरा ही कल्प हम लोग मुक्त हो जाते हैं। इतने अधिक हम गिरते नहीं हैं, इतने अधिक दुखी नहीं होते हैं। आगे चलकर बहुत वृद्धि को पाएंगे। ये सब है रुद्र ज्ञान यज्ञ की शाखाएं। जैसे बाप के बहुत नाम रखे हैं, वैसे इस रुद्र ज्ञान यज्ञ के नाम बहुत नाम रखे हुए हैं। रुद्र कहा जाता है परम पिता परमात्मा को, सो तुम जानते हो। राजस्व अश्वमेध अर्थात ये रथ इस यज्ञ में स्वाहा करना है। बाकी जाकर आत्माएं रहती हैं। सबके शरीर स्वाहा होने हैं। होलिका होती है ना, विनाश के समय सबके शरीर इस यज्ञ में स्वाहा होंगे। सबके शरीरों की आहुति पड़नी है। नहीं, बाबा ने स्पष्ट किया है कि आत्मा हजर अमर अविनाशी है, परंतु ये जो बेहद का यज्ञ है, इस बेहद के यज्ञ में और सब चीज़ें तो स्वाहा होंगी ही, परंतु ये जो पुराना तन है ये भी तमो प्रधान है, तो ये भी नहीं रहेगा, ये भी उसमें स्वाहा होगा और आत्मा परमधाम को लौटेगी। तुम्हारा है सिर्फ दैवी परिवार छोटा। बाबा ने कहा रावण का बहुत बड़ा परिवार है, आसुरी परिवार तो कितना बड़ा है, वो कोई देवता बनने वाले नहीं है। तुम जानते हो वापस घर जाकर फिर सतयुग में आकर पाठ बजाना है सुख का। बहुत लोग समझते भी हैं, फिर भी 7 रोज देते नहीं हैं, तो समझा जाता है ये अपने घराने का अनन्य नहीं है। अनन्य होंगे तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा। कई 5, 8, 15 दिन भी रह जाते हैं, फिर संग न मिलने कारण गुम हो जाते हैं। फिर बाबा ने कहा विनाश नजदीक आएगा तो सबको यहाँ आना ही है। यानी जो चले गए वो आएंगे या जो दैवी बचे हुए हैं नहीं, वो आएंगे। ऐसा है कि ये रियलाइजेशन तो होगी और जो चले गए हैं वो भी आएंगे। ये पश्चाताप होगा ना, अंत में 2 लाइनें होंगी, एक प्राप्ति की, एक पश्चाताप की। तो पश्चाताप भी तो करने वाले होंगे ना। हमने नाहक अपना भाग्य गंवाया, मिला और हमने फेंक दिया। हम बेहद के मुख्य ऑलराउंड पाठधारी हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी चक्र लगाकर अब सूर्यवंशी से फिर ब्राह्मण वरण में आए हैं। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना, ब्राह्मण है चोटी। ब्राह्मण चोटी रखवाते हैं। देवता धर्म भी बड़ा है, ये तो बुद्धि में है ना। हम बेहद ड्रामा में ऑल राउंड पार्ट बजाने वाले हैं। ये वरण भारत के लिए ही गाए गए हैं। अक्सर करके विष्णु को ही दिखाते हैं, उसमें शिव बाबा और ब्राह्मणों की चोटी उड़ा दी है, वो दिखाते नहीं। विराट रूप दिखाते हैं ना, तो उसमें विष्णु का दिखाते हैं। बाबा ने कहा कि मुख्य धर्मों का समझाया जाता है। सारे ड्रामा की लीला को बुद्धि में रखते हुए फिर भी तुम समझते हो कि हमको अब वापस लौटना है। जब हम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तब ही गोल्डन एज के लायक बनेंगे। बाप को याद करने से हमारी आत्मा पवित्र बन जाएगी, फिर चोला भी पवित्र मिलेगा। कि बाबा पुरुषार्थ जो हम बच्चों को बताते हैं ना, शुरू में भी बाबा ने आत्मा की बात कही है, उसके बाद भी तो बाबा कहते हैं आत्मा का ये जो पुरुषार्थ है, मैं आत्मा हूँ, ये पुरुषार्थ आप कर रहे हैं। तो शरीर से आत्मा विरक्त होते होते ऑटोमेटिकली जैसे कि शरीर को छोड़ देती है, जैसे सांप केंचुली छोड़ता है, ऐसे वो स्थिति आ जाती है, क्योंकि डिटैच्ड हो जाता है। मनुष्यों की वृत्ति बहुत खराब रहती है, पंचायती राज है ना। फिर सतयुग में होते हैं
100% religious, righteous, lawful, solvent, deity government। तो तुम बच्चों को बड़ी मेहनत करनी है, चित्र भी बहुत बनते रहते हैं, यानी गवर्नमेंट सतयुग में भी होगी, बट डेटी, राज्य तो होता है ना, राज कारोबार तो चलता है ना, बट डेटी गवर्नमेंट। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, संतुष्टता के खजाने द्वारा हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाले सदा संतुष्ट मणि भव। जिनके पास संतुष्टता का खजाना है उनके पास सब कुछ है। जो थोड़े में संतुष्ट रहते हैं उन्हें सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होती है, और जिसके पास संतुष्टता नहीं तो सब कुछ होते भी कुछ नहीं है। असंतुष्ट आत्मा सदा इच्छाओं के वश होती है। उसकी एक इच्छा पूरी होगी तो और 10 इच्छाएं उत्पन्न हो जाएंगी। इसलिए हद के इच्छा मात्रम अविद्या, तब कहेंगे संतुष्ट मणि। और स्लोगन है, स्मृति का स्विच सदा ऑन रहे तो मूड ऑफ हो नहीं सकते। इच्छाएं कम कर दीजिए, अगर संतुष्टता चाहिए तो इच्छाएं कम कर दीजिए। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।